हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए पैटर्न के क्वेश्चन पर फिर से फोकस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को देखा। आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से नए पैटर्न के क्वेश्चन को लाया हूँ, जो कि बैंकिंग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात कर ले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं मशीन इनपुट का है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा स्टेप की बात करी गई है, मशीन इनपुट की बात करी गई, तो ये मशीन इनपुट से बिलोंग करता है, या यूं कह लें कि कोडिंग डिकोडिंग के नंबर स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन भी हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा गया, पढ़ते हैं। अ न्यूमेरिकल मशीन एक्सेप्ट्स टू वैल्यू x एंड y। एक सांख्यिकीय मशीन दो मान x और y को एक्सेप्ट करता है, then it updates these value as x बराबर x into y and y बराबर y plus 1 in every step, ठीक है। चलिए इसके आगे की बात अगर हम कर ले तो फिर से क्वेश्चन हिंदी में रिपीट करता हूं। एक सांख्यिकीय मशीन दो मान x और y को स्वीकार करता है, फिर यह प्रत्येक चरण में x बराबर x into y और y बराबर y plus 1 का अद्यतन करता है। मशीन x बराबर n पर रुक जाता है, ठीक है। ये आपका डाटा था जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा गया, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, फॉर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 360, हाउ मेनी स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बिफोर द मशीन स्टॉप्स। ब्रैकेट में दे रखा गया, कंसीडर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 एज इनपुट, ठीक है। हिंदी की अगर बात कर ले तो क्या कह सकते हैं कि x बराबर 3, y बराबर 2 और n बराबर 360 के लिए मशीन रुकने से पहले कितने चरण का प्रदर्शन करेगी। मशीन रुकने से पहले मतलब x बराबर 3, y बराबर 2 और n बराबर 360 के लिए मशीन रुकने से पहले कितने स्टेप, कितने चरण का प्रदर्शन करेगी यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 को इनपुट के रूप में लिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा देखकर कंफ्यूजन सा लगा कि यार करेंगे कैसे इसको। सिंपल सी बात है, डेटा में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। डेटा में सिर्फ रूल की कंडीशन दे रखी गई कि x जहां हो, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये y बराबर ये, ठीक है। उसके बाद दे रखा गया कि मशीन कहां पे रुक जाता है, जब x का मान y n के मान के बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग डाटा गिवन होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया x का मान 3 दे दिया गया, y का मान 2 दिया गया और n बराबर 360 दे दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब कितने चरण पूरा करने में इस इनपुट को लगेंगे, इस मशीन को पूरा करने में, या ये मशीन रुकने से पहले कितने स्टेप लेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक बात कही गई है, कंसीडर x बराबर 3, y बराबर 2 एज इनपुट। हमें इनपुट के रूप में x बराबर 3 और y बराबर 2 लेना है, ठीक है ना। तो हमें स्टेप निकालना है कि कितने स्टेप हमें लेने होंगे इस मशीन को पूरा करने के लिए, ये यूं कह लें कि ये मशीन रुकने से पहले कितने स्टेप लेगी, ठीक है। चलिए तो जैसा कि हम लोग मशीन इनपुट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, इसको भी देखेंगे। क्लियर, x की वैल्यू और y की वैल्यू, n बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 360, ठीक है। अब इसके जरिए देखते हैं कि n का मान मेरा 360 दिया गया, तो एक बात कही गई है, यहां पर फोकस करें तो दिया गया कि द मशीन स्टॉप्स एट x इक्वल्स टू n, मतलब कि मशीन x बराबर n पर रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 360 आ जाए तो मशीन वहां पे रुक जाएगी, उसके बाद कोई स्टेप हमें नहीं लेना होगा। इट मींस वो मेरा फाइनल स्टेप होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप 1, ठीक है। अब आपको पता है कि x का मान कितना दे रखा गया 3 और y का मान कितना दिया गया 2, क्लियर। अब हमें स्टेप फर्स्ट में x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हो यहां दे रखा गया कि x बराबर x इंटू वाई करके, x की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी गई थी 3 और y की वैल्यू कितनी दे रखी गई थी 2, तो 3 2 6। पहले स्टेप में
x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y में 1 ऐड करके हर एक स्टेप में y की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो y कितना था, 2, 2 और 1 3। ये फर्स्ट स्टेप का हमारा स्ट्रिंग रहा किसका, x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात कर लें, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में अब फिर वही चीज कंटिन्यू करना है हमें, फिर से x बराबर 3 पे नहीं जाना है। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 और y की वैल्यू 3, ठीक है। इसके यहाँ पे देखना है। चलिए तो फिर से x की वैल्यू कैसे निकालना है हमें, हर एक स्टेप में x इंटू वाई करके। तो x कितना दिया गया 6 और y कितना दिया गया 3, तो 6 3 जा 18 ये हो गया और y की वैल्यू y में 1 ऐड करके 4। क्लियर। नेक्स्ट की बात कर ले, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 4, तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल दे रखा गया, यहाँ पे उन्होंने बता रखा कि x की वैल्यू कैसे निकालना है, x इंटू वाई करके। क्लियर। तो 18 4 जा 72 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्लियर, समझ में बात आई। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर ले, अगला स्टेप कहां होगा, हमें तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है जब x की वैल्यू कितनी ना आ जाए 360। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात कही है कि x इक्वल्स टू n पर मशीन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। क्लियर। स्टेप नंबर 4। क्लियर। चलिए अब देखते हैं। तो 72 5 जा 360 और ये हो जाएगा 6। हमारी n की वैल्यू कितनी थी 360 और x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 360। अब यहाँ पे हमें मशीन को स्टॉप कर देना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि मशीन हर एक क्वेश्चन के लिए मशीन वहां पे रुक जाती है जहां पर x और n की वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। अब पूछा क्या गया कितने स्टेप लेंगे, तो स्टेप टोटल कितने आ रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया 2 3 4 5। नॉट का मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दीज, तो आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा मेरा उस पर फोकस करते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, फॉर x equals to 3, y equals to 2 and n equals to 360, what is the final value of y, ठीक है। कंसीडर x equals to 3, y equals to 2 as input। सेम पहले क्वेश्चन वाला डेटा दिया गया, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में डाटा गिवन है x का 3 y का 2, सेम प्रीवियस वाले फर्स्ट क्वेश्चन का ही डाटा गिवन है, ठीक है। उसके बिहाफ पे करना था तो सेम क्वेश्चन होगा, यही सेम सॉल्यूशन होगा जो हमने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर है, वहां हमसे पूछा गया था कि टोटल कितने स्टेप लेंगे, यहाँ पूछा गया व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अगर हम x बराबर 3 और y बराबर 2 को एज अ इनपुट लेकर चले, ठीक है, तो y की फाइनल वैल्यू बतानी है, तो y की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। क्लियर। ऑप्शन देखिए दिया गया सी नंबर 6, ओके। तो ये सेम क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन सेम नहीं था लेकिन जो डाटा गिवन था वो सेम था, बस उसमें पूछा गया था टोटल स्टेप कितने लेंगे और यहाँ पूछ दिया गया y की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओरल ही लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओरल में डिस्कस करने का मतलब थोड़ा सा वैल्यू हम चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करके चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ x इक्वल टू 4, यदि x बराबर कितना दिया गया 4, x बराबर 4, ठीक है। और उसके बाद दे रखा गया y बराबर 5, y का मान कितना दिया गया 5, एंड n बराबर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, what should be the y value such that final value of n is 840। क्लियर। मतलब n की वैल्यू उन्होंने क्या बता रखी 840, ठीक है। तो हमें सेम कंडीशन यहाँ y की फाइनल वैल्यू फिर बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है कि y की
फाइनल वैल्यूज बतानी है, लेकिन जो डाटा गिवन था x की वैल्यू, y की वैल्यू और n की वैल्यू वो चेंज करके दिया गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी रख देंगे 5। अब इसके जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालना है, x इंटू वाई, और y की वैल्यू हर एक स्टेप में y प्लस 1 करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। क्लियर। अब यहां पे क्या हो जाएगा 6। क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू की बात कर ले, हमें कहां तक जाना है, y की वैल्यू बतानी है फाइनल स्टेप में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर ले, तो यहां आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप की अगर बात कर ले तो 6 दूना 12 120, और ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, हर एक स्टेप में y की वैल्यू एक एक इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने कह रखा कि y बराबर y प्लस 1 लेना है हमें। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप की बात कर ले, थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में y x की वैल्यू निकालो तो x इंटू वाई 840। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 के बाद 8। तो ये मेरा फाइनल स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कह रखा कि हमें मशीन को वहां पर ले जाके रोक देना है जहां पे n और x क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, क्लियर। तो आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू थर्ड स्टेप में 840 और n की वैल्यू भी कितनी दे रखी गई थी 840। तो ये मेरा हो गया फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप में y की वैल्यू बतानी है क्या, तो 8 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दे रखा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात कर ले, तो ऑप्शन दिया गया आपका पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन डी, एंड लास्ट वन इज नॉट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा 8, जिस ऑप्शन पे 8 हो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन पे फोकस कर लें। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा गया, मैं पढ़ता हूं समझे। दिया गया चौथा क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 2, यदि x बराबर 2। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, 3 क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन पूछी गई। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टोटल स्टेप कितने लगेंगे, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में हमसे y की वैल्यू पूछी गई फाइनल स्टेप में। ठीक है, कि फाइनल स्टेप में y की वैल्यू क्या होगी। अब चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा। कहा गया हमसे कि x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2, y बराबर 3, y की वैल्यू 3 लेनी है। ठीक है ना, अब क्या पूछा गया, इसके बाद की अगर हम बात कर ले तो इसके बाद का क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये नहीं है। आगे क्या क्या कहा जा रहा है ये समझे। आगे की कंडीशन जो दे रखी गई वो क्या दिया गया, पढ़ते हैं। इन्होंने कह रखा कि यदि x बराबर 2, y बराबर 3, तो n का मान क्या होना चाहिए यदि y का अंतिम मान 7 हो। मतलब y की जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू y की जो दे रखी उन्होंने, ठीक है, वो कितनी दे रखी गई, कितनी दे रखी 7 दे रखी। अब इसके जरिए हमसे पूछा गया कि n का मान बताइए कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए फोकस करते हैं। अब हमें क्या लेना है, x बराबर 2 लेना है, तो x का मान हम कितना रख दें 2, y का मान कितना इन्होंने दे रखा 3। ठीक है, अब इस पे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कितने स्टेप लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्या बताना है, फिर से देखें, n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर आपने बताया कि हमें मशीन वहां रोकना है जहां x और n बराबर हो जाए। जब n दिया ही नहीं गया तो हम कैसे पता करें कि x और n बराबर होंगे किस स्टेप में। ठीक है, एक उन्होंने एक कंडीशन दे रखी, उन्होंने x का फाइनल वैल्यू y का फाइनल वैल्यू उन्होंने दे रखा। मतलब जो फाइनल स्टेप में y की वैल्यू आएगी वो 7 होगी। तो जिस स्टेप में y की वैल्यू 7 हो जाए वही मेरा लास्ट स्टेप होगा, उसमें हम n निकाल लेंगे। अब n कैसे निकालेंगे, तो जो n की वैल्यू जो x की वैल्यू होगी फाइनल स्टेप में वही n की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि x बराबर n उन्होंने कह रखा है। तो निकालते हैं। चलिए x का मान पहले स्टेप में x इंटू वाई करेंगे तो 3 2 6। ठीक है, और यहाँ पे 4। क्लियर। सेकेंड स्टेप में 24 और यहाँ 5।
क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लें। नेक्स्ट स्टेप में 120 और यहाँ 6। ओके, अब स्टेप नंबर फोर्थ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि y का मान हमें क्या लाना है 7। अभी तक 6 तक नहीं पहुंचे, तो 720 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, फाइनल वैल्यू क्या 7। तो x की वैल्यू कितनी आई 720, और 720 अगर x की वैल्यू है तो n की वैल्यू भी 720 ही होगी, क्योंकि x और n दोनों बराबर होंगे। उसी जगह ये मशीन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर फिर से फोकस करा। पहले की मशीन इनपुट का क्वेश्चन देखने से भाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप की बात कर दी, तो दिमाग में एक ही बात चला कि मशीन इनपुट का क्वेश्चन दिया गया। कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, नंबर स्ट्रिंग के क्वेश्चन दे रखे गए, एक संख्या कड़ी दे रखी गई। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो था, आज का जो ये क्वेश्चन था, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्टूडेंट भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसे फिर से वीडियो को रिवर्स करके फिर से पूरा देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फिर से नए पैटर्न के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, और अगली क्लास जो होगी, अगला वीडियो जो होगा वो कोडिंग डिकोडिंग का ही होगा। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में लेटर ऑपरेशनल कोडिंग डिकोडिंग। लेटर ऑपरेशनल कोडिंग डिकोडिंग एक यूं कह लें कि एक बिल्कुल ही नया पैटर्न जो कि प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल रहा है, खासकर मेंस एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि जो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं प्री वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जाहिर सी बात है ये उनके लिए बेनिफिशियल कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो फोकस करें वो भी, और नया पैटर्न के क्वेश्चन पर हम हमेशा से फोकस करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आप तक पहुंचाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बने रहे मेरे साथ और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। ओके, गुड नाइट।